आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अपनी कार्यप्रणाली एवं कार्य कुशलता से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा द्वारा आज अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ श्रमदान किया गया। और विनायक वर्मा ने बताया कि जिले के समस्त थाने, चौकी, अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालय सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रणाली एवं कार्यकुशलता से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा द्वारा आज अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ श्रमदान किया गया। और विनायक वर्मा ने बताया कि जिले के समस्त थाने, चौकी, अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालय सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इन सबकी स्वच्छता सबसे उच्च श्रेणी की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हमारा कार्यस्थल स्वच्छ नहीं है तो हमारे काम में भी इसका असर पड़ेगा। तो यह कार्यस्थल लगातार स्वच्छ रहे। यहाँ आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ के जो वॉशरूम हैं इनकी साफ सफाई अच्छी हो। यदि पब्लिक आके इसका यूज करना चाहती है तो उनको भी स्वच्छ वॉशरूम मिले, पुलिस कर्मी को भी अच्छी जाने की जगह मिले। इसी सोच पे आज छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक थाने, प्रत्येक एसडीओपी कार्यालय, एसपी ऑफिस में और यहाँ पुलिस लाइन में जहाँ उपस्थित हैं हर जगह श्रमदान किया जा रहा है। इसमें हर स्तर के अधिकारी उपस्थित हैं, एसपी से लेकर प्रत्येक सिपाही तक। और ये श्रमदान तब तक चलेगा जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि हमारा एक एक प्रेमिसेस, एक एक हमारा जो इकाई है उसकी स्वच्छता उच्च कोटि की ना हो। बालाघाट जिले के बैहर तहसील से लगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोहका में नर बाघ को घायल अवस्था में देखा गया। और देर तक वहीं नाले के किनारे बेसुध अवस्था में रहने और शरीर में गंभीर चोट के निशान देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। और कुछ ही घंटे बाद मौके पर कान्हा प्रबंधन, वन विभाग, वन्य प्रणाली चिकित्सक और बैहर पुलिस की टीम पहुंच गई और घायल बाघ का विशेषज्ञों की मौजूदगी में रेस्क्यू कर उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके हालात बेहद नाजुक होने के बाघ की मौत हो गई। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के बैहर तहसील से लगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोहका में नरबाघ को घायल अवस्था में देखा गया। देर तक नाले के किनारे बेसुध अवस्था में रहने और शरीर में गंभीर चोट के निशान देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी और कुछ ही घंटे बाद मौके पर कान्हा प्रबंधन, वन विभाग मौजूद रहे। दोपहर में हमें खबर मिली थी कि बैहर के पास कोका गांव में एक बाघ पानी में है और उसकी फ़ोटो जब भेजी गई तो वो काफ़ी क्षीण अवस्था में था। इससे लगता था कि उसकी उम्र ज़्यादा है या बहुत दिनों से उसको खाना नहीं मिला होगा और उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी हुई थी। इस आधार पे हमने हमारे CWLW से परमिशन ली इसको लिस्ट करने की और हम जब यहाँ आए शाम को इंस्पेक्शन कर रहे थे तो ये लगा कि इसको लिस्ट करना उचित होगा। हम तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच उसकी डेथ हो गई और हमने बॉडी को अभी रिकवर किया। खबर गुना से है, जहां जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र, शुगर और बीपी जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि जून माह के प्रथम रविवार के शिविर में डॉक्टर अनिल पटेल द्वारा 71 से अधिक रोगियों का नेत्र प्रशिक्षण किया गया, जिसमें से 30 मरीजों को चिन्हित कर मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए
सद्गुरु सेवा संकल्प नेत्र चिकित्सालय रोटरी भेजा गया और जहां उनका नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि जहां जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र, शुगर और बीपी जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि जून माह के प्रथम रविवार के शिविर में डॉक्टर अनिल पटेल द्वारा 71 से अधिक रोगियों का नेत्र प्रशिक्षण किया गया, जिसमें से 30 मरीजों को चिन्हित कर मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सुदृढ़ सेवा संकल्प के चिकित्सालय रोटरी भेजा गया और जहां उनका नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। नियंत्रण समिति के अंतर्गत सद्गुरु सेवा संस्थान के सहयोग से रोटरी क्लब गुना के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र रघुवंशी की अध्यक्षता में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन रविवार को आज रोटरी भवन गुना में किया गया, जिसमें 71 से अधिक मरीजों का नेत्र परीक्षण हुआ और 30 मरीजों को चिन्हित कर सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय लटेरी जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। मैं हमारे रोटरी क्लब के सहयोग से चलने वाले इस शिविर में जो माह के प्रत्येक रविवार के प्रथम रविवार को किया जाता है, सभी जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि वह यह शिविर का लाभ लें और स्वस्थ बने रहें। हरदा नगर पालिका की लापरवाही से पार्क में बंद पड़ी ट्रेन को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने अनोखा विरोध किया और करीब 10 पार्षदों ने पार्क में खेलने आए बच्चों का हाथ ठेले पर बैठाकर पार्क की सैर कराई और हरदा के नेहरू पार्क में महीनों से बंद पड़ी बच्चों की ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नपा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही पार्षदों ने बच्चों को हाथ ठेले पर बिठाकर पार्क में घुमाया और पार्षदों का कहना था कि गर्मी की छुट्टी में शहर में यह बच्चे के मनोरंजन का एकमात्र साधन है। आपको बता दें कि नगर पालिका की लापरवाही से पार्क में बंद पड़ी ट्रेन को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। करीब 10 पार्षदों ने पार्क में खेलने आए बच्चों को हाथ ठेले पर बैठाकर पार्क की सैर कराई और हरदा के नेहरू पार्क में महीनों से बंद पड़ी बच्चों की ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नपा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही पार्षदों ने बच्चों को हाथ ठेले पर बैठाकर पार्क घुमाया और पार्षदों का कहना है कि गर्मी की छुट्टी में शहर में यह बच्चों के एक मनोरंजन का एकमात्र साधन है। नगर पालिका की ट्रेन जो खड़ी दिख रहा है अभी इसकी दुर्दशा को लेके है और ये गर्मी का मौसम है, इस टाइम पे बच्चे फ्री होते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन के साधन यहाँ पर जितने होना चाहिए जो थे वो भी खत्म कर दिए इन्होंने, अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं। 8 से 10 महीने हो गए नगर पालिका को ये ट्रेन खड़ी हुई है, बच्चे रोज आस में आते हैं कि आज की मिलेगा ट्रेन जो घूमेंगे मनोरंजन करेंगे। तो आज हमने विरोध स्वरूप इनको पहले सूचना देके हाथ ठेले में बच्चों को एक सांकेतिक ट्रेन बना के उनको चला के और विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौराहे के पास बीबीए की छात्रा पूर्वी शर्मा ने अपने घर जा रही थी और इस दौरान अचानक बाइक पर 2 बदमाश और छात्र मोबाइल छीनकर लेकर भागने लगे। इस पर आसपास के राहगीरों ने बदमाशों का पीछा किया, जहां बदमाशों ने चाकू निकालकर राहगीरों को धमकाया और अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को महज चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौराहे के पास से बीबीए की छात्रा पूर्वी शर्मा अपने घर जा रही थी। इस दौरान अचानक बाइक पर 2 बदमाश आए और छात्रा का मोबाइल छीनकर भागने लगे।
इस पर आसपास के राहगीरों ने बदमाशों का पीछा किया, जहां बदमाशों ने चाकू निकालकर राहगीरों को धमकाया और अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को महज चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। कल पूर्वी शर्मा नाम की छात्रा जो कि बीबीए की स्टूडेंट है, वो अपने बस बदल के राजीव गांधी प्रतिमा से पैदल बस बदलने के लिए चौधराम चौराहे की तरफ जा रही थी। उस दौरान दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसको पीछे से झपट्टा मारा और हाथ से उसका मोबाइल जो स्मार्टफोन था वो छीन कर ले गए थे। फिर राहगीरों ने उनका पीछा किया तो उनमें से एक जो साक्षी है उसको उन्होंने चाकू दिखाया और फिर थोड़ा सा घबरा गए साक्षी और उन्होंने पीछा छोड़ दिया, लेकिन पब्लिक काफी सारी पीछे लग गई थी, इस कारण से मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग गए थे। खबर भानपुरा से, जहां कुकरेश्वर नामक गांव के अंदर एक 11वीं शताब्दी के परमार वंश से जुड़ी पेड़े वाले महादेव के नाम से अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग है और इस शिवलिंग को 11वीं शताब्दी का बताया जाता है और जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रभुमन भट्ट द्वारा दी गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर में परमार वंश की कई यादें जुड़ी हुई है और मंदिर के चारों ओर निर्माण कार्य को लेकर खुदाई के समय पुराने समय की बनी हुई पत्थर की दीवार निकली है और शिवलिंग है जो कि 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। खबर भानपुरा से है, जहां कुकरेश्वर नामक गांव के अंदर 11वीं शताब्दी के परमार वंश से जुड़ी पेड़े वाले महादेव के नाम से अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग है और इस शिवलिंग को 11वीं शताब्दी का बताया जाता है और जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रभुमन भट्ट द्वारा दी गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर से परमार वंश की कई यादें जुड़ी हुई है और मंदिर के चारों ओर बता दें कि निर्माण कार्य को लेकर खुदाई के समय पुराने समय की बनी हुई पत्थर की दीवार निकाली गई है और शिवलिंग है जो कि 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और प्रकृति के इस परिवेश के अंदर दिव्य प्राचीनतम भव्य शिवालय हमारे क्षेत्र का, यहाँ देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, आत्मीय प्रसन्नता हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो कुकरेश्वर गाँव है, इधर माता जी दुर्गाखेड़ी जी का स्थान है और इधर की और एक प्राचीन जो हम देख रहे हैं पूरी की पूरी एक बस्ती रही होगी, ऐसा पूरा का पूरा ये परिवेश है। इसमें ये जो दिव्य मंदिर हम देख रहे हैं, ये मंदिर अभी मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पर परमार युग की ईंटें भी मिली। पास जी के खेत में मुझे यहाँ पर चालकोलिथिक जो है नवपाषाण और मध्यपाषाण युग के उपकरण दिखाई दे रहे हैं, खेतों में फैले पड़े। यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मानव क्रीड़ास्थली रहा है, मानव की गतिविधि का केंद्र रहा है। और यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित इतना बड़ा भव्य देवालय जो है, ये देवालय बता रहा है कि यहाँ पर हमारे अंचल में शिव मत का प्राधान्य रहा और ये मंदिर परमार काल का मंदिर है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि आसपास के जो पुराने प्रमाण निकल रहे हैं उससे 100% ये लगता है कि परमार काल में भव्य देवालय रहा है। सागर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के बैनर तले ठेका प्रथा समाप्त करने सहित 18 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं और सरकार के वादा खिलाफी को लेकर अब इसके खिलाफ जमकर आक्रोश पनप रहा है। जहां चुनावी वर्ष में आर पार की लड़ाई का मन बनाकर संगठन प्रदर्शन की राह अपनाते जा रहा है, साथ ही संभाग स्तर पर बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई और इसी कड़ी में आज सागर में भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जिसमें उनके हितों से लंबित मांगों और उसको लेकर सरकार के उदासीन रवैया पर विचार मंथन कर कैसे इस मामले में सरकार पर दबाव बनाकर मांग पूरी हो और इस पर मिले सुझाव के आधार पर रणनीति तैयार की गई है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक चुनाव के पहले अगर कोई उचित निर्णय सरकार नहीं लेती है तो वह उसके खिलाफ बिल्कुल वहीं से पीछे नहीं हटेंगे और विधानसभा का घेराव से लेकर सीएम आवास तक का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि सागर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के बैनर तले ठेका प्रथा समाप्त करने सहित 18 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर अब उसके खिलाफ जमकर आक्रोश पनप रहा है। जहां चुनावी वर्ष में आर पार की लड़ाई का मन बना संगठन प्रदर्शन कर अपनाने को रुख है और साथ ही संभाग स्तर पर बैठकर रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज सागर में भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत हितों से लंबित मांगों और उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक चुनाव के पहले अगर कोई उचित निर्णय कर सरकार नहीं लेती है तो उसके खिलाफ वे बिगुल बजाने के पीछे नहीं हटेंगे। महाकाल लोक में आंधी से गिरी मूर्तियों की लोकायुक्त ने तकनीकी जांच शुरू कर दी और इसके लिए आज भोपाल से 3 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची और महाकाल लोक का भ्रमण कर मूर्तियों और अन्य कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सागर पहुंचे और उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। इसके बाद वे तिराहा स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ में शामिल हुए, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने कर्नाटक में किया है और 40% वाली सरकार की कर्नाटक में क्या स्थिति बनी है आप सब जानते हैं। इतिहास भी गवाह है। जिन शासकों ने जाति की अपनी जनता के साथ, उन शासकों क्या हाल हुआ है ये पूरा विश्व जानता है। और भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने कर्नाटक में किया आप जानते हैं। 40% वाली सरकार की क्या स्थिति कर्नाटक में बनी है आप सब जानते हैं। वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। वहाँ 40 था, यहाँ 50% है। 50% की भ्रष्टाचार की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है पिछले 20 सालों से। और हमें पूर्ण विश्वास है कि महाबली भगवान बजरंगबली हम सबको न्याय दिलाएंगे, इस प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनवारी हॉट सेक्टर मंडल प्रभारी की मीटिंग लेने ग्राम सराई पहुंचे और जहां ग्राम वासियों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का अब समय आ चुका है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए। किसानों के कर्ज माफी के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी और सेक्टर प्रभारियों की समस्याओं का भी निराकरण करते हुए भी संगठन को नई दिशा देने की बात कही। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि हम अगले कुछ समय में पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे मंडल हैं और सेक्टर हैं
उस स्तर पर जाकर हम हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं जी बल्कि जो आमजन है जी उनसे चर्चा कर रहे हैं जी उनसे बातचीत कर रहे जी हैं। विशेषकर जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीने में जी उनके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं जी और विशेषकर जो भाजपा के पिछले 3 साल के राज में जी कुछ बताए हैं जो धोखा जनता को मिला है उसके बारे में भी हम उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में है ये सरकार जनबल की धनबल की सरकार है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।